हे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। वेदर भी आजकल बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंडी है। लुक वाइज तो मस्त मौसम लगता है मुझे ठंडी। सो आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज फॉर बेबी कंसीव में। डे 116 है। आज मैं लौंग और मेथी दाना का वाटर ले रही हूँ, इसको गर्म करेंगे अभी और अच्छे से छान के पियेंगे। अगर आप लोग ठंडियों में ये सारी चीज़ें पी रहे हो फर्टिलिटी ड्रिंक से रिलेटेड, तो आपको हल्का गुनगुना ज़रूर करना है, क्योंकि आजकल पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और गुनगुनी चीज़ वैसे भी फ़ायदा करती है। इस पानी को मैंने मलासन बैठ के पिया है। मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट मैंने आज अंदर ही वॉक किया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो मैंने सोचा अंदर ही वॉक कर लेते हैं। इसके बाद कुछ योगा एक्सरसाइज करेंगे जो हमारी फर्टिलिटी को बेटर करेंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे। और अगर पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, थायराइड, यूट्रस की लाइनिंग न बनना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो योगा से ही होगा। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हो तब भी योगा कर सकते हो। अगर दवाइयाँ खा के परेशान हो चुके हो, डॉक्टर को दिखा के परेशान हो चुके हो, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो भी आपको योगा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर कुछ नहीं होगा तो बॉडी आपकी फिट रहेगी, माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, फर्टिलिटी योगा करिए। इससे हमारे तन और मन दोनों फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ऊपर आईडी मेंशन कर दिए। और सारे योगा को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो एक बार मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको यूट्यूब प्रोफाइल के नीचे ज्वाइन बटन में मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, इनफैक्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सारी वीडियो जरूर देखिए, डे 1 से वीडियोस देखिए। एक वीडियो देखिए, कोई भी जजमेंट पास ना करिए। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो सके। आप में से किसी को पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी क्योर वीडियोस देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। योगा के साथ साथ हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना। आपको फर्टिलिटी ड्रिंक्स लेनी है, फर्टिलिटी मसाज करना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, डेली योगा करना है, डेली वॉक करना है और घर के काम भी करने हैं, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहना है, जिससे हमें स्ट्रेस ना हो। क्योंकि स्ट्रेस होने से भी काफ़ी चीज़ खराब हो जाती है, हार्मोन्स खराब हो जाते हैं। कंसीव अगर हो भी रहा है तब भी कंसीव नहीं होता है, क्योंकि अंदर की चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। और ये सारे योगा आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे। अगर आपका वेट ज़्यादा है, उसको मेंटेन करने के लिए भी योगा कर सकते हैं। और खान पान का भी विशेष ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे हमारा यूट्रस भी हेल्दी रहेगा, माइंड भी हेल्दी रहेगा, बॉडी भी नॉर्मल रहेगी। अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद मैं घर के कामों में लग गई हूँ। वैसे तो योगा करने के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन से रिच खाना चाहिए, बट मुझे भूख नहीं थी। मैंने सोचा जब मुझे अच्छे से भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी। आज मैं मेथी की सब्जी बना रही हूँ, जिसको धुलने और छाटने, बीनने, काटने में काफ़ी ज़्यादा हाथ गल गए हैं। और आप लोग तो जानते ही आजकल कितनी ज़्यादा ठंडी है, हरी सब्जी भी काटना एक टास्क हो गया आजकल। तो जैसे तैसे मैंने काफ़ी टाइम लगा के हरी सब्जी कट करी। कैंची से मेरी हरी सब्जी अच्छे से कट जाती है और मैं कोई भी चीज़ निकालती नहीं हूँ, केवल जड़ निकालने के बाद सब कुछ बारीकी से काटती हूँ, क्योंकि पौष्टिक तत्व उसमें ही होते हैं। फ्रेंड्स 9 बज गए हैं। मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, जिनको रात में सोक्ड कर दिया था। वैसे तो मैं 8:30 बजे खा लेती, बट मैं सब्जी कट करने बैठ गई थी। फिर कट करते करते मुझे याद आया मुझे भूख क्यों लग रही है। फिर याद आया मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, इसलिए मैं अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स कट करके आ गई हूँ। अभी प्याज टमाटर, वो प्याज टमाटर कह रही, प्याज लहसुन वगैरह बाद में कट करेंगे, पहले ये खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है और योगा के बाद खा ही लेना चाहिए। मैंने सोचा सब्जी कट कर लेती फिर खा लूँगी, बट हरी सब्जी काटने में कितना टाइम लगता है। उसे छाटो, बीनो, अलग करो, धुलो, अच्छे से कट करो, मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बट कैंची से आसानी से कट जाती है, बड़ी कैंची हो किचन की। बादाम तो मैं छीलना ही भूल गई। चलिए अभी कुछ और खा लेते हैं, बाकी चीज़ें बादाम छील के बाद में खा लेंगे। और मैं धीरे धीरे चबाती जाऊँगी और साथ में सब्जी कट करती जाऊँगी, क्योंकि आलू और प्याज प्याज लहसुन वगैरह कट करना है अभी। अदरवाइज लेट हो जाएगा, 9 तो बज ही गए हैं, पूरी हाथ गल गए ठंडी में। सब्जी तो हमारी पहले ही कट गई थी, इसको छौंकना बाकी था, तो मैं अब छौंक लगा रही हूँ सब्जी में। और सब्जी एक साइड पकेगी, दूसरे साइड मैं रोटी बना लूँगी। और ये नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटियां हैं, जो कि मैं अपनी सिस्टर और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। अपने लिए मैं ज्वार या बाजरे की रोटी बनाऊंगी दोपहर में। गाइस किचन देखो कितना फैला पड़ा है। तुम्हें नहीं आता है बनाने के बाद मैं
बनाने के बाद मैं रोज समेटती हूँ, समझे। अब ये 2-3 मतलब जब से ये आई है तो किचन में ये आने लगी कभी कभी, अरे झूठी, कितना बड़ा झूठ तो ऐसे ही फैला देती है। ये चाय का सामान है, चाय बनेगी, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बिल्कुल चाय बनेगी, ये इसमें फ्राई करेगी। और ये सब्जी हो गई, ये परात हो गई हमारे आटे की। ये गाजर का हलवा बनाया था कल रात में मैंने, तो ये हो गया जो खाने में खाएंगे हम लोग। और ये बेसन हो गया। बस ऐसी सारा सामान फैला पड़ा है। आज हमारे यहाँ कुछ इस बेसन शोर नहीं मत आज क्या, कल भी तो यही बना था। कल रात में ये बनाया था, और बाकी थोड़ा सा बच गया था सामान, आलू वगैरह और ये सब चीज़ें, तो इसको आज हम लोग बना रहे हैं। क्या है ये? साबूदाना की टिक्की। इसमें हरी धनिया, हरी मिर्च है, साबूदाना है, थोड़ा सा आलू है और नमक है, अदरक है। इसको पता ही नहीं क्या क्या इसने बनाया ही नहीं। बाइंडिंग के लिए आलू डाला है केवल। हाँ, ये फर्स्ट टाइम ये ऐसी वैसी चीजें यही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। मैं तो वैसी अनहेल्दी या ऑयली। इसमें आलू बहुत कम है, कोई मसाला नहीं है, सिर्फ साबूदाना है। साबूदाना हेल्दी नहीं होता। हाँ, तो इतना अनहेल्दी नहीं है इसमें, लेकिन ये फ्राई होगा तो थोड़ा सा अनहेल्दी हो गया, बट आप खा सकते हो कभी कभार। इसलिए मैं ऐसी चीजें इसलिए मैं ऐसी चीजें ज्यादा मतलब बनाने का ट्राई ही नहीं करती हूँ, जिससे बहुत रुको पहले, जिससे मन करे बहुत खाने का और अनहेल्दी हो जाए और वो ऑयली हो जाए और क्या कहते हैं थोड़ा पेट खराब हो जाए। जिसके पास एयर फ्रायर हो, एयर फ्रायर में कर ले। मस्टर्ड ऑयल अनहेल्दी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है, लेकिन फ्राई चीजें अनहेल्दी में ही आती हैं। इसमें इतना ज्यादा तेल नहीं लगता। कभी कभार खा सकते हो, ऐसा नहीं है। रोज तो हर एक चीज नुकसान करती है, बट कभी कभार चीजें खाई का भी हेल्दी ऑप्शन है, समझी। जब कह रही कभी कभार खा सकते हैं, क्योंकि ये ऑयली होती है। भजिया आप रोज खाओ नहीं मिलेगा। वैसे तो भजिया भी अनहेल्दी नहीं होती, बट रोज रोज भजिया फ्राई करके थोड़ी खाते रहोगे। रोज पूड़ी भी अनहेल्दी नहीं होती, तो पूड़ी फ्राई करके थोड़ी खाते रहोगे। ऑयली चीजें अनहेल्दी में ही आती जो फ्राई की जाती हैं, इसलिए आप एयर फ्रायर से फ्राई कर सकते हो या कभी कभार खा सकते हो। तो जब से ये आई है तो वैसे भी कोई ना कोई चीज़ें बन ही रही हैं। तो आज साबूदाना की टिक्की बन रही है, बनने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसी बनी, कैसा टेस्ट है इसका। वैसे बहुत अच्छा है टेस्ट, बट इतना ऑयली नहीं लगती कि उसमें ऑयल है ही नहीं, बस फ्राई करने में ऑयल लगेगा। इसके बाद किचन वगैरह समेटेंगे, जो सब फैल गया है एकदम। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप बीच बीच में बोल रही थी। मूंगफली के दाने कम पड़ जाएंगे। अरे हाँ, ऐसे मूंगफली के दाने भी पड़े हैं फ्राई करके और ग्राइंड करके गाइस। रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। हाँ, रोस्ट करके डाल देंगे इस बार। चलो कर लेते हैं तैयारी, फिर मिलते हैं आपसे बना के। जब तक हमारा नाश्ता बन रहा है तो मैंने सोचा झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। और अगर एक बार बिस्तर में बैठ गए तो बिल्कुल उठने का ही मन नहीं करेगा। नहाने को उठना बहुत बड़ा वो हो जाता है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे हस्बैंड साइड से परेशान कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बीच बीच में बार बार खड़े हो जा रहे थे। मैंने भी फेस में चींटी काटते हुए कहा, आप लोग तो लेटे रहते हो, मुझे ही घर के काम करने हैं, सो मुझे करने दो। फ्रेंड्स, हमारे साबूदाना की टिक्की रेडी हो गई है। अब खा के देखते हैं कैसी बनी है। देखने में तो बहुत ही टेस्टी दिख रही है। और टमाटर की चटनी ली है मैंने। इस टाइम पे दोस्तों 11:15 बज गए हैं। देखिए अंदर से फीलिंग कैसी है, धुआं निकल रहा अभी भी। रात में मैंने खाया था, टेस्टी थी। मॉर्निंग में और भी टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी फीलिंग है। आप भी बना के ट्राई करना। अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हो तो बताइएगा। कहाँ जा रही हो? आई एम लुकिंग गुड। ये अपना चेहरा देखने आई, कह रही थी मेरा ऐसा चेहरा क्यों दिखा दिए गंदा गंदा। अब लोगों को वीडियो के सामने सच के बैठने की और बहुत सारी चीजों की आदत होती है। अच्छा। हम तो ऐसे बाल खोल के ऐसे उड़ा के पुरा के जैसे सो के उठते वैसे बैठ जाते हैं, क्योंकि काम करना जरूरी। सजने वजने का टाइम है ही नहीं जिंदगी कौन सच की में। बैठता है? डोंट टॉक टू मी। मेरी बनाई टिक्की ना खाना। सच बोल दिए तो ये होगी। आप इसके चैनल में जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। काम के चक्कर में ये सब चीज़ें कहाँ याद रहती हैं। बाल बनाना है, ये करना, वो करना है। मॉर्निंग तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जलेली ये करो, जलेली वो करो। अपना योगा भी करना है, अपना रूटीन देखना, घर का काम भी देखना है, ऑफिस के टाइम पे लंच भी बन जाए, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। रात को मैंने एक टिक्की खाई थी, अभी भूख लग रही है इसलिए मैं 2 खा रही हूँ। ऊपर बेसन की कोटिंग है, अंदर तो बिल्कुल ऑयल है ही नहीं।
लाइक भजिया भजिया में अंदर भी तेल घुस जाता है, इसमें तेल अंदर भी नहीं गया है क्योंकि अंदर फिलिंग थी, कोडिंग थी, बंद था एकदम, इसलिए अच्छी है। थोड़ा सा वॉक करने के बाद जैसे तैसे मैं अपने को नहाने के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि नहाना है, बहुत ठंडी है तो क्या हुआ नहाऊंगी। इससे पहले मैंने बर्तन धुल लिए हैं क्योंकि नहाने के बाद मुझे कुछ करने का मन नहीं करेगा। इसलिए ब्रेकफास्ट के जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हुए थे, जो साइड में इधर उधर रखे थे, चाय बनाए हुए बर्तन निकले थे, सारे बर्तन को खाली करके साफ किया है। नाउ इट्स टाइम टू फिल माई मैनिफेस्टेशन डायरी, जो कि मैंने आपको 1 जनवरी में बताया ही था। एक पेज मैं भगवान जी का नाम लिखने वाली हूँ और एक पेज मैं जो चाहती हूँ वो लिखने वाली हूँ। तो मैं लिख रही हूँ आई वांट टू प्रेग्नेंट, क्योंकि हम वही चाहते हैं इस टाइम पे। आप जो चाहते हो अपने हिसाब से लिख सकते हो और आपको पॉजिटिव भी रहना है, उसी के बारे में सोचना है, अच्छा फील करना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है। और आपको ये सोचना है कि मुझे ऊपर वाला या यूनिवर्स देगा ही देगा जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपके 24 घंटे माइंड में वही चलता है, बस सैड या नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का न्यू ईयर डे कैसा रहा। आप लोगों ने कोई रिजोल्यूशन लिया है कि नहीं लिया है, कुछ नया करोगे लाइफ में कि नहीं करोगे, या माइंड सेट किस प्रकार का किया है। अपनी बातें शेयर किया करिए, जिससे आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। सो आपने आने वाले साल के लिए क्या सोचा है, क्या नया कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। 1 पेज इज कम्प्लीटेड। ऐसा नहीं, मुझे राम भगवान ही पसंद है इसलिए मैं उनका नाम लिख रही हूँ। मेरे लिए सारे भगवान इक्वल हैं, बट बस एक नाम चूज कर लिया है इसलिए लिख रही हूँ मैं सभी को बहुत मानती हूँ। अब हम दूसरे पेज में लिखेंगे जो हमें लिखना है। मैं बता ही चुकी हूँ आपको क्या लिख रही हूँ। मैनिफेस्टेशन करने से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होती, माइंड और बॉडी में हमारी यही चीज़ें चलती रहती हैं। ऊपर वाला सुनता है, भगवान सुनता है और यूनिवर्स सुनता है। जो हम लोग चाहते हैं वो कॉपी में लिखते हैं, तो माइंड में भी चीज़ें चलती रहती हैं। और आपको ये सारी ही चीज़ें पॉजिटिव लेनी है, निगेटिव नहीं लेनी है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो आप चाहते हैं खुशी खुशी लिखिए, फील करिए, तो आगे भी सही टाइम आने पर सब सही होगा। गाइस, मेरे दोनों पेज कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आपको अब लंच में मिलेंगे। जब मैं लंच करूँगी, अभी तो भूख नहीं लगी है, समथिंग 2 बज गया है, तो जब लगेगी तब आपसे मिलते हैं। दोस्तों आइए लंच कर लेते हैं। सो आज हमारी थाली में है मेथी की सब्जी, जिसमें मैंने आलू भी डाले हैं, बहुत कम डाले हैं, और एक अचार हो गया। ये गाजर है, इसको कद्दूकस कर लिया है। एक नॉर्मल आटे की रोटी और एक उसकी बाजरे की नहीं, ज्वार की रोटी है ये। तो चलिए खाते हैं। गर्मा गर्मा भी बना के रोटी लेके आई हूँ क्योंकि ठंडी ये रोटी अच्छी नहीं लगती है। और जब भी आप ज्वार बाजरे रागी की रोटी बनाते हो तो घी अच्छे से मतलब लगाया करिए। इस टाइम ही तो मिलता है घी, मतलब ठंडियों में ही तो घी खा सकते हैं, अदरवाइज गर्मियों में तो कुछ पचता ही नहीं है। ज्वार बाजरा उस टाइम भी इतना पचता नहीं है, और बिना ज़्यादा घी के तो खाना नहीं चाहिए क्योंकि गर्म करता है ये। और घी से इतना अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, क्या बताया जाए। ये हमारा परफेक्ट आंवले का अचार नहीं है, इसमें केवल हल्दी है, नमक है और थोड़ा सरसों का तेल है। क्योंकि मेरे आंवले ख़राब हो रहे थे तो मैंने बॉईल करके ऐसे रख लिया है कि मैं आसानी से खा भी पाऊंगी और मेरे आंवले ख़राब भी नहीं होंगे, अचार का अचार बन जाएगा इसलिए। और अगर नमक ऐड ना करो तो आंवला ख़राब हो जाता है, इसलिए बॉईल करके मैंने मिला लिया। मम्मी तो बहुत सारी चीज़ डालती है आंवले के अचार में, आम के अचार में तेल भी काफ़ी डालती है, बट मैंने नॉर्मली ऐसे मोह लिया है कि ख़राब ना हो और पेट में मेरे चला जाए और नुकसान भी ना हो, फायदा करें। अच्छा लग रहा है खट्टा खट्टा, नमक कम है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अचार देखा जाए तो, बट ठीक है। और रोटी एज यूजुअल अच्छी है। पूरे दिन की कोई भी फुल मील लेने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक जरूर करना, 10-15 मिनट करें। दोस्तों इस टाइम पे 4:45 बज गए हैं। मैं खा रही हूँ तिल के 2 लड्डू। आप सीड्स सोक करके खाएं या लड्डू बना के खाएं, आपकी मर्जी है। इस टाइम पे ठंडियाँ हैं तो लड्डू बना के खा सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडी है 31 दिसंबर से, समझ में नहीं आ रहा क्या करें नहीं क्या करें, इसलिए ऐसे बैठी हूँ क्योंकि इसी में आनंद मिल रहा है मुझे और इसी में अच्छा लग रहा है। मुझे तिल के लड्डू पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बट ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि गर्म भी करते हैं।
इसलिए 1-2 काफ़ी है। और आपको तो पता ही होगा फॉलिकुलर फेज में यानी कि ओव्यूलेशन से पहले आपको पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड खाना है, और ओव्यूलेशन के बाद आपको सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स खाना है। ऐसे करके खाना है। सीड साइकिलिंग होती है 15-15 दिनों की, या अपने पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14-14 दिन डिवाइड कर लो, 30 की है तो 15-15 दिन डिवाइड कर लो, उससे कम की है तो हाफ डे डिवाइड कर लो। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के अकॉर्डिंग हम सीड्स खाते हैं। लास्ट 15 डेज हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ाने होते हैं, इसलिए ये सीड्स खाते हैं। इससे बढ़ता है, सही रहता है, बैलेंस में रहता है सब कुछ, इसलिए ऐसे मैनेज किया गया है, सारे सीड्स को डिवाइड किया गया है। चलिए आराम से खा लेते हैं चबा चबा के, फिर मिलते हैं। आज तो खाना खाने में भी लेट हो गया था। मैंने 3:15 बजे खाना खाया आज, क्योंकि भूख ही नहीं लगी थी। मैंने सोचा जब भूख लगी तब खाऊंगी, इसलिए शाम को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ये मीठा है हल्का सा, क्योंकि गुड़ से बना है और तिल ज़्यादा है गुड़ कम है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और मीठी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और फ़ायदेमंद भी है ठंडी में। आज शाम को तो और भी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई थी, इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट वॉक किया है। आइए गाइस डिनर कर लेते हैं। सो आज हमने बनाए सिंपल आटे के पराठे, क्योंकि पराठे खाने का मन था इनका, पराठा और अचार सबने यही बना लिया। मैंने मॉर्निंग की सब्जी ले ली, थोड़ी सी रखी हुई थी, आंवले का अचार और गर्मा गर्म पराठे। बहुत ज़्यादा ठंडी, गर्म गर्म खाना खा लो तो खा लो, ठंडा तो अंदर घुसता भी नहीं है। मैंने सब्जी भी गर्म कर ली है। वैसे तो सब्जी पराठे बहुत अच्छा लगता है, बट पराठे बहुत कम कर दिए। पूड़ी तो बिल्कुल बंद ही कर दी है। कभी कभार बाई चांस कहीं बन जाए, 2-4 महीने में एक बार तो बन जाए, अदरवाइज नहीं खाते हैं। और मैंने अपने पराठे देसी घी के बनाए हैं, तो अभी टेस्टी लग रहा है, हेल्दी तो है ही। चलिए मैं अपना खाना अच्छे से ख़त्म करती हूँ, छोटे छोटे बाइट में चबाते हुए, फिर मिलते हैं आपसे। अगर आप लगातार वॉक नहीं कर पाते हो तो टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा पूरा दिन वॉक करिए। गाइस आइए शतावरी पाउडर ड्रिंक ले लेते हैं। तो मैंने गुनगुने पानी में लिया है, वैसे तो दूध के साथ भी ले सकते हैं, बट आज मेरा मन नहीं है, इसलिए मैंने गुनगुने पानी के साथ ले लिया है। आधा चम्मच शतावरी पाउडर। अभी बर्तन धुल के आई हूँ, हाथ गल गए हैं। इतनी ज़्यादा ठंडी है तो मैंने सोचा लगे हाथ पी लेती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, फिर जाके आराम से बिस्तर में बैठूँगी, क्योंकि बैठ जाए तो उठने का मन नहीं करता है। और आजकल तो फर्टिलिटी मसाज हो ही नहीं पा रहा है। इस मंथ मैंने बहुत कम किया है, क्योंकि सिस्टर रहती थी तो कहाँ मसाज करें, क्या करने जाए। उस रूम में लाइट नहीं है रात में, तो दिक्कत होती थी। कभी किया कभी नहीं किया, कभी मौका मिल गया तो कर लिया, क्योंकि सामने अच्छा नहीं लगता मसाज करने में, नाभि के नीचे। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। बट चलो ठीक है, जितना हो पाए उतना हो पाए। नाभि में ऑयल तो मैं डेली लगाती थी, बट मसाज नहीं कर पाती थी। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लास्ट में एंड स्क्रीन में 2 वीडियो दिखाई पड़ेंगे, 2 या 1 वीडियो, तो आप उसको भी टच करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। सो आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू दोस्तों।